साथियों नमस्ते। आज हम बात करते हैं रेलवे ग्रुप डी के प्रीवियस क्वेश्चन और 2025 में किस तरीके से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। हम सारे क्वेश्चनों को यहां क्लियर करेंगे। आपसे निवेदन है कि आप वीडियो को एंड तक अवश्य देखें। जैसा कि हमारे पास ये क्वेश्चन दिया गया है कि रहीम की वर्तमान आयु उसकी पुत्री सविता की वर्तमान आयु की 5 गुनी है। सबसे पहले तो हम ऑप्शन से करना सीखेंगे कि कोई नंबर ऐसा है जो 5 से विभाजित होने वाला है, तो यहां पर सारे ऑप्शन 5 से विभाजित होने वाले हैं। अब कह रहा है अब से 7 वर्ष बाद रहीम की आयु सविता की आयु की तिगुनी हो जाएगी। आपको क्या करना है कि 7 वर्ष बाद, देखो 7 वर्ष यहां पर दिया गया है, हम सब में क्या ऐड कर लेंगे 7। यहां हम 7 ऐड करेंगे तो ये हमारे पास में आ जाएगा 52, और यहां पर हम 7 ऐड करेंगे तो ये हमारे पास में आ जाएगा 47, और यहां पर हम 7 ऐड करेंगे तो ये आ जाएगा 42, और यहां पर हम 7 ऐड करेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा 37। यानी 7 वर्ष बाद रहीम की आयु सविता की आयु की तिगुनी हो जाएगी। क्या कोई नंबर यहां पर 3 से कटने वाला है? 3 से कटने वाला हमारे पास एक ही नंबर है। ये 3 से नहीं कटेगा, ये 3 से नहीं कटेगा, ये 3 से नहीं कटेगा, यानी ये नंबर 3 से कटने वाला है। तो इस कंडीशन में हमारे पास बी ऑप्शन बिल्कुल क्या हो जाएगा, राइट। आप इस क्वेश्चन को माइंडली लगा सकते हैं ऑप्शन के देखते ही। और अगर आप चाहते हैं कि भाई इसको पूरे मेथड से करना है तो मैं आपको पूरे मेथड से भी बता दूंगा। देखिए कैसे करना है। भाई रहीम है हमारे पास में, और हमारे पास में कौन है? एक तो हो गया हमारे पास में रहीम, और एक उसकी पुत्री है कौन, सविता। रहीम और सविता, यहां पर हमने रहीम ले लिया, यहां पर हमने किसको ले लिया, सविता। उसकी जो वर्तमान आयु है वो कितनी है, 5 गुनी। ये 5 हो जाएगा, और ये हमारे पास कितना हो जाएगा, 1। अब से 7 वर्ष बाद, यानी अब से 7 वर्ष बाद की बात कर रहा है, तो हमारे पास कितनी हो जाएगी, तिगुनी। ये 3 हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा, 1। यहां पर जो हमारे पास डिफरेंट है वो कितने का है, 4 का, और यहां पर जो डिफरेंट है वो हमारे पास में कितने का है, 2 का। अगर हम इसको भी 2 से मल्टीप्लाई कर दें, नीचे वाले रेशियो को भी हम किससे मल्टीप्लाई कर दें, 2 से, यानी यहां भी हम 2 से मल्टीप्लाई कर दें, यहां भी हम 2 से मल्टीप्लाई कर दें, तो ये कितना हो जाएगा, 6, और ये हमारे पास कितना हो जाएगा, 2। देखिए ये हमारे पास हो जाएगा 2। अब आप बताइए, देखिए हमारे पास में ये कितना हुआ, इसमें डिफरेंट कितने का हुआ, यहां भी डिफरेंट 4 का, यहां भी डिफरेंट 4 का। आपको पता है 5 से बढ़कर कितना हुआ, 6, 1 से बढ़कर कितना हुआ, 2। यानी हमारे पास में 1 यूनिट की जो वैल्यू है, 1 यूनिट की जो हमारे पास में जो वैल्यू है वो कितनी है, 1 यूनिट। 1 यूनिट की जो वैल्यू है हमारे पास वो कितनी है, 7। क्योंकि यहां से 5 से 6 वृद्धि हुई 1 की, और यहां पर वृद्धि कितने की हुई, 7 की। तो आपको पता है कि हमारे पास में 1 यूनिट की वैल्यू कितनी है, 7। हमको क्या पूछा गया है कि रहीम की वर्तमान आयु क्या होगी। रहीम की वर्तमान आयु हमारे पास में ये रहा रेशो, इसको हम किससे मल्टीप्लाई कर देंगे, 7 से, तो 7 पंजो 35 विल बी द करेक्ट आंसर आ गया। लेकिन मेरा मानना है कि आप इस ऐसे क्वेश्चनों को सबसे पहले किससे लगाना है, ऑप्शन से लगाना है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए ये बिल्कुल अच्छा क्वेश्चन है, आप इसको चाहें तो ऑप्शन से लगाने का प्रयास करना है। पहले आपको ऑप्शन से लगाना है। क्या कह रहा है कि पिता की वर्तमान आयु अपने पुत्र की वर्तमान आयु की 4 गुनी है। 4 से कटने वाला कोई नंबर है, 4 से कटने वाला ये नंबर नहीं है, ये नंबर नहीं है। ये 2 ऑप्शनों में से एक ऑप्शन हमारे पास है जो किससे कट रहे हैं, दोनों ऑप्शन हमारे पास 4 से कट रहे हैं। अब कह रहा है पिता की आयु पुत्र की आयु की 7 गुनी है 5 वर्ष बाद। हम इसमें भी क्या जोड़ लेंगे, 5, और इसमें भी कितना जोड़ लेंगे, 5। यहां पर हमारे पास में कितना हो जाएगा, 45, और यहां पर हमारे पास कितना हो जाएगा, 37। यानी कितनी गुनी, 7 गुनी। 7 गुनी है। अब हमारे पास में कोई संख्या है, अब से 5 वर्ष पहले, सॉरी आपको क्या करना है, 5 वर्ष पहले दिया गया है, यानी आपको यहां पर 5 घटाना है। कितना घटाना है, यहां पर भी हम क्या घटा देंगे, 5 घटा देंगे, यहां पर भी हम 5 घटा देंगे, तो ये कितना बच गया, 35, और ये हमारे पास में कितना घट गया भाई, 12 में से 5 गया तो ये हमारे पास कितना आ गया, 27। किससे कटने वाला नंबर होना चाहिए, 7 से। 7 से कटने वाला एक ही नंबर है, 35। यानी हमारे पास बी ऑप्शन बिल्कुल क्या हो जाएगा, राइट आंसर। आप क्वेश्चन को देखते ही मेंटली बना सकते हो, अगर आप हमारे तरीके से आप फॉलो करोगे तो। आप चाहो तो पूरे तरीके से कर सकते हो। मैंने पहला क्वेश्चन आपको इस तरीके से बता दिया है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये देखिए,
ये हमारे पास में क्वेश्चन है ट्रेन वाला। आपको पता है कि जब ट्रेन विपरीत दिशा में चलती है, विपरीत दिशा में चलती है तो दूरी भी जुड़ती है और सापेक्ष चाल भी जुड़ती है। आपके सामने ये सबसे पहले हम डिस्टेंस को जोड़ेंगे तो देखो ये 30 और ये 70 हमारे पास 100 हो गए, तो यानी 300 और 200 कितने हो गए 500 मीटर। यानी जो हमारे पास में जो डिस्टेंस है ना वो कितनी हो गई 500 मीटर। अब कह रहा है ये हमारे पास चाल दी गई है 42 किलोमीटर प्रति घंटे, 48 किलोमीटर प्रति घंटे, तो ये हमारे पास कितनी हो जाएगी भाई, इसमें से इसको 2 दे देंगे तो ये कितने हो जाएंगे 50, और 50 और 40 कितने हो गए 90। यानी हमारे पास में जो चाल वो हमारे पास से क्या करना है, गुणा करना है। 18 पंजो 90 यानी 50 सॉरी 25 आ चुका है हमारे पास, 25 मीटर पर सेकंड आ चुका है। हमें क्या निकालना है, पार करने में कितना समय लगेगा। समय बराबर होता है दूरी बटे चाल। दूरी हमारे पास में ये आ चुकी है और चाल हमारे पास में 25 आ चुकी है। हम 25 से काटेंगे, 25 दूना 50 और 0, यानी ये 20 सेकंड हमारे पास में क्या आ चुका आंसर। 20 सेकंड कौन सा ऑप्शन, ए ऑप्शन बिल्कुल क्या हो जाएगा राइट आंसर। आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट भी बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये देखिए, ये अच्छा क्वेश्चन है। ये कह क्या रहा है, सबसे पहले हम क्वेश्चन को रीड करेंगे। एक टैंक को 12 घंटे में भर सकता है, जबकि बी उसको 20 घंटे में खाली कर सकता है। यानी एक भरने वाला है और एक हमारे पास में क्या है, खाली करने वाला। अब हमारे पास अगर दोनों मिलकर कितने भरेंगे, तो मैंने आपको एक फॉर्मूला बताया था कि ए इंटू बी और ए माइनस बी। अगर दोनों भरने वाले होते तो यहां पर क्या आ जाता, प्लस का निशान। हम क्या करेंगे, ये भाई 12 घंटे और एक कितना है 20 घंटे, और 20 में से 12 जाएगा तो 8। कितना भाग भरना है, भाग हमें कितना भरना है 2/3, तो 2/3 से क्या कर देंगे मल्टीप्लाई कर देंगे। हमारे पास इसको 4 से काटेंगे तो 4 दूनी 8 और 4 पंजो 20, ये 2 से क्या कट गया 2, ये 3 से काटेंगे तो 3 चौक 12 और 4 पंजो 20 घंटे, यानी 20 घंटे विल बी द करेक्ट आंसर हो चुका है। कौन सा ऑप्शन हमारे पास में है मेरे भाई, डी ऑप्शन। डी ऑप्शन बिल्कुल क्या हो जाएगा राइट आंसर। आई होप आपको ये क्वेश्चन भी अच्छे से क्लियर हो गया है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये देखिए, ये हमारे पास में बहुत अच्छा क्वेश्चन है। आपको पता है क्या कह रहा है, एक वृत्तीय बेलन की त्रिज्या 50% की वृद्धि होती है तो आयतन पर होने वाली वृद्धि याद कीजिए। आप इस क्वेश्चन को चाहे तो सक्सेसिव से लगा सकते हैं, चाहे तो आप इसको रेशो मेथड से लगा सकते हैं। सबसे पहले मैं आपको बताता हूं रेशो मेथड से हमको कैसे करना है। 50%, पहले आपको एक फॉर्मूला पता होना चाहिए कि एक बेलन का जो आयतन का सूत्र होता है वो होता है बच्चा पाई आर स्क्वायर एच। यानी त्रिज्या में हमारे पास कितनी बार वृद्धि करनी है, यानी 50% की वृद्धि हमको कितनी बार करनी है मेरे भाई, 2 बार करनी है। कितनी बार करनी है, 2 बार हमको वृद्धि करनी है। आप इसको सक्सेसिव से लगा सकते हैं। 50% का मतलब होता है 1/2, किससे 1/2। लेकिन मैं आपको सबसे पहले बता रहा हूं रेशो मेथड से करना है। रेशो मेथड से यानी तरीका नंबर फर्स्ट आपको फॉलो करना है कि भाई 2 से बढ़कर कितना हुआ 3, और 2 से बढ़कर कितना हुआ 3। मैंने 2 बार लगाया है क्योंकि आर का क्या हो रहा है स्क्वायर। एक बात बताओ, यहां कितना हुआ 4 और यहां कितना हुआ 9, 4 से 9 हुआ, 4 से 9 हुआ, वृद्धि कितने की हुई हमारे पास में 5 की। किस पर हुई 4 पर, और परसेंटेज में बदलना है तो 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ये कितनी बार कट गया 25, और 25 पंजो 125 विल बी द करेक्ट आंसर। 125% की यहां पर क्या हुई है वृद्धि हुई है, यानी कौन सा ऑप्शन होगा, सी ऑप्शन बिल्कुल क्या हो जाएगा राइट। अब आप चाहें कि इसको मुझे सक्सेसिव से कैसे लगाना है, तो आपको मैं सक्सेसिव से लगाना बता देता हूं। यानी आपको सेकंड तरीके से आपको लगाने का तरीका कैसे करना है। देखो 50% की वृद्धि हुई, फिर भी 50% की वृद्धि हुई, यानी प्लस का 50, तो प्लस के क्या आएंगे 50 इंटू 50 और बटे में क्या आ जाएगा 100। 2 0 से 2 0 हम काट लेंगे। ये 50 और 50 कितने हो गए 100, और 100 में हम 25 जोड़ लेंगे तो कितना आ जाएगा 125%। आई होप आपको हमारे दोनों ही तरीके अच्छे से समझ में आ गए होंगे। ये हमारे पास सक्सेसिव मेथड हो गया और ये हमारे पास में हो गया रेशो मेथड। क्या हो गया रेशो मेथड। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये क्वेश्चन वही हमारे पास में तरीका लगाना है, और ये ग्रुप डी के लिए तो मैं कह रहा हूं एक तरीके से रामबाण सिद्ध होने वाले हैं। आपके पास में दिया एक बेलन की त्रिज्या में 20% की क्या हुई है वृद्धि, और ऊंचाई में 10% की क्या हो गई कमी।
सबसे पहले इस क्वेश्चन को जो करना है ना मेरे भाई, वो आपको रेशो मेथड से करोगे तो ज्यादा बेस्ट रहोगे। रेशो मेथड हमें कैसे लगाना है? 20% का मतलब देखो, 20% का मतलब होता है 1/5 और 10% का मतलब होता है 1/10। आपके पास वृद्धि हुई है, यानी मैंने आपको फॉर्मूला अभी थोड़ी देर पहले बताया था, मैं एक बार दोबारा पुनः बता देता हूं, पाई आर स्क्वायर एच, यानी आर को तो कितनी बार लेना है? 2 बार, और एच को कितनी बार लेना है? 1 बार। यानी कहने का मतलब ये हम कह सकते हैं कि हमारे पास में 5 से बढ़कर कितना हुआ? 6, 5 से बढ़कर कितना हुआ? 6, और यहां पर क्या हुई है? कमी, यानी 10 से घटकर कितना हुआ? 9। आई होप क्लियर। यहां काट लेंगे, सबसे पहले इस संख्या को काटेंगे, 2 से काटेंगे, 2 पंजो 10 और 2 तिया 6, 2 तिया 6 हो गया। ये कितना हो गया? देखो 5 25 25 पंजो 125 आ चुका है, 125 माइनस ये हमारे पास में कितने हो गए? देखो हमारे पास हो गए, ये हो गया 18, 18 हो गए, यानी 36 18, और 18 को हमें किससे मल्टीप्लाई करना है? 9 से, यानी 162। 18 नम्मा 162, 18 नम्मा कितने हो गए? 162। वृद्धि कितने की हुई है? वृद्धि हमारे पास में हुई है 37 की। कितने की? 37 की। किस पर हुई है? 125 पर, और परसेंटेज में बदलेंगे, 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। देखो 25 से काटेंगे, 25 पंजे 125 और 25 चौका 100, 25 चौका 100। इसको क्या करना है हमारे पास में? इसको इससे मल्टीप्लाई करना है। इसको मल्टीप्लाई करूंगा, देखो 7 चौका 28 का 8 का, जिसके एंड में 8 आ रहा है, जिसके एंड में क्या आ रहा है? 8, लेकिन भाग भी देना पड़ेगा ना। यानी देखो 7 चौका 28 का 8 का, हसल लगी कितना? 2 और 4, ये हमारे पास में 4 तिया 12, और 12 और 2 कितने हो गए? 114। इसमें भाग दूंगा 5 का, 5 का भाग दूंगा तो देखो भाग देना है आपको, 5 दूनी 10, बच गए कितने? 4, और पनम 45, और 5 6 की 30, यानी 19.6 विल बी द करेक्ट आंसर की वृद्धि होगी। यानी कौन सा ऑप्शन होगा? बी ऑप्शन बिल्कुल क्या हो जाएगा? राइट आंसर। आई होप आपको ये क्वेश्चन भी अच्छे से क्लियर हो गया। यहां पर मतलब कि त्रिज्या में भी वृद्धि हो रही है और ऊंचाई में क्या हो रही है? कमी। ऊंचाई में यहां पर वृद्धि भी दे सकता है मेरे भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं। अच्छा क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को देखो लगाने का सबसे बेस्ट तरीका मैं आपको बता रहा हूं। जहां भी आपको 10% दिखे, जहां भी आपको 10% दिखे, वहां पर आपको सबसे पहले क्या करना है? आपको यूनिट डिजिट चेक करना है। क्या करना है? यूनिट डिजिट क्या करना है? चेक। ऑप्शन में यदि किसी के भी अंकों का योग यदि 1 आ जाएगा, क्या आ जाएगा? 1, वही हमारा ऑप्शन बिल्कुल क्या होगा? राइट। मैं आपको दूसरे तरीके से भी करना बता दूंगा, लेकिन कंडीशन क्या है? जब 10% दिया हो। देखो 4 और 1 5, यानी ये नहीं हो सकता। 4 और 3 7, ये नहीं हो सकता। 6 और 4 10, और 10 और मतलब 1 और 0 जोड़ेंगे तो 1% आ रहा है, यानी ये ऑप्शन बिल्कुल क्या होगा? राइट। और 4 4 8, ये ऑप्शन नहीं हो सकता। मतलब कि आप ऑप्शन देखते ही ऐसे क्वेश्चनों के आंसर आप लगा सकते हो। अगर आपको करना है तो आपको पहले इन दोनों में क्या लगाना है? इन दोनों में सक्सेसिव लगाना है, फिर इन दोनों में सक्सेसिव लगाना है। आराम से आप आंसर निकाल सकते हो। मैं चाहूं तो आपको बता भी सकता हूं, देखो कैसे लगाना है। आपके पास में देखो यहां पर हमारे पास में 10% की वृद्धि हुई है, और हमारे पास में क्या हुई है? छूट दी है, यानी माइनस का 10 और माइनस का 20, और या माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस, और 10 इंटू 20 और बटे में क्या आ जाएगा? 100। एक जीरो से एक जीरो, एक जीरो से एक जीरो कट गया। ये हमारे पास में कितने हो गए? ये माइनस के हमारे पास में कितने हो गए? 30, और माइनस के 30 में प्लस का 2, यानी हमारे पास माइनस का 28% आ चुका है। अब 28% और 25 में लगाना है। अब देखो हमारे पास में माइनस का 28 और माइनस के 25, और माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस, और 28 इंटू क्या आ जाएगा? 25, और बटे में क्या आ जाएगा? 100। 25 चौका 100, 25 चौका 100 आ गया। हमारे पास में 4 से काटूंगा तो ये कितनी बार कट गया? 7 बार कट गया। ये हमारे पास में कितने हो गए? देखो 5 और 8, 8 5 13 का 3 का, हसल लगी कितनी? 1 2 2 4 5, माइनस के कितने हो गए? 53, और प्लस के कितने हो गए? 7। 7 में से 53 घटाऊंगा तो माइनस के 46% आएगा, नहीं आएगा। यानी आप इस तरीके से भी कर सकते हो, और आप यूनिट डिजिट से भी इस क्वेश्चन को तोड़ सकते हो। तो मेरा मानना है कि आप ऐसे क्वेश्चनों को किससे करना है? यूनिट डिजिट से आप करोगे तो सबसे बेस्ट तरीका रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं। देखिए आपको 10% दिया है, आप सबसे पहले यूनिट डिजिट चेक करो। ये नहीं होगा क्योंकि 2 आ रहा है, यहां पर 9 और 1 10, 9 और 1 10 आ रहा है ना, यही हमारे पास बिल्कुल राइट आंसर होगा।
अगर और ऑप्शन हमें चेक करने, देखो 2 और 1 3, 1 और 1 2, नहीं आएगा, यानी ये ऑप्शन बिल्कुल क्या हो जाएगा, राइट। आप करना चाहो तो आप इसको सक्सेसिव से कर सकते हो। सक्सेसिव कैसे लगाना है, माइनस का 10 और माइनस का 10 और प्लस का क्या हो जाएगा 10 इंटू 10 और बटे में क्या आ जाएगा 100। आपको पता है 1 0 से 1 0, 1 0 से 1 0, ये कितने हो गए माइनस के 20 और प्लस का कितना हो गया 1, और 1 में से 20 घटाऊंगा तो माइनस का क्या आ जाएगा 19% विल बी द करेक्ट आंसर। आपको तरीका आना चाहिए किस तरीके से आप कर सकते हो, तो बी ऑप्शन यहां पर बिल्कुल क्या हो जाएगा, राइट आंसर। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन, यहां भी आपको क्या लगाना है, अब इसमें कोई 10 नहीं दिया है, 10 नहीं दिया है, सक्सेसिव लगाओ डायरेक्ट। माइनस का 20 और माइनस के क्या आ जाएगा 5, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, यानी 20 इंटू क्या आ जाएगा 5 बटे में क्या आ जाएगा 100। 20 पंजो 100 और 5 से क्या कट गया 5, यानी 1 बच गया। ये कितने हो गए हमारे पास में, माइनस के कितने हो गए 25 और प्लस का कितना हो गया 1, तो हमारे पास में क्या आ जाएगा माइनस का 24% विल बी द करेक्ट आंसर। यानी कौन सा ऑप्शन होगा, बी फॉर बाबू, यहां पर बिल्कुल क्या हो जाएगा, राइट आंसर। आई होप सारे बच्चों को मजा आ रहा है, वीडियो को लाइक करो जल्दी से। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं। ये देखिए 10%, 10% आ गया, ऑप्शन जोड़ना है 5 और 5 2 7 और 2 9, ये नहीं होगा। 5 और 3 8 और 2 10, ये होगा, बिल्कुल हो सकता है। अब हम इसको जोड़ लेते हैं, 8 और 2 10, 1 11, नहीं होगा। 5 और 4 9 और 9 और 2 11, ये नहीं होगा। ये 23.5 विल बी द करेक्ट आंसर। कब, जब हमें 10% दिया गया हो तो हमें यूनिट डिजिट का यूज करना है। किसका यूज करना है, यूनिट डिजिट। और 10% के आपको मैं कह रहा हूं हर एग्जाम में आपको एक न एक क्वेश्चन ऐसा मिल जाएगा आसानी से। नेक्स्ट क्वेश्चन, अच्छा क्वेश्चन, ये देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 37 और 8 दोनों से विभाज्य है। 8, सबसे पहले हमको 8 दे दिया गया है तो हम 8 का डिविजिबिलिटी रूल लगाएंगे। 8 का मतलब होता है वो संख्या जिसके अंतिम 3 अंकों में पूरा पूरा भाग चल जाए। क्या इसके अंतिम 3 अंकों में भाग जा रहा है, नहीं। इसके अंतिम 3 अंकों में भाग जा रहा है, नहीं। इस संख्या के अंतिम 3 अंकों में भाग जा रहा है, तो यही ऑप्शन बिल्कुल क्या हो जाएगा, राइट आंसर, यानी सी ऑप्शन बिल्कुल क्या हो जाएगा, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये देखिए, वह न्यूनतम घन संख्या कौन सी है जो 72, 108 और 300 से विभाज्य है। देखो ये हमारे पास में घन संख्या नहीं है, ये हमारे पास घन संख्या नहीं है। क्यों, क्योंकि घन घन जो संख्या होती है उनमें जो अंतिम जो जीरो होती है वो क्या होती है 3, 2 जीरो नहीं होती हैं। यहां पर 2 जीरो थी, यहां पर हमारे पास 2 जीरो थी, ये संख्या पूर्ण घन संख्या है ही नहीं। अब इनमें से हमको चेक करना है। देखो यहां पर आपको 72 है जो 9 और 8 का मल्टीपल है, 9 और 8 का, जो भी हमारे पास में संख्या आएगी वो किससे कटने वाली होगी, 9 से। क्या 9 का यहां लग रहा है, हम लगा के देख ले, 3 और 3 6 और 6 और 5 कितने हो गए, 6 और 5 11 और 11 और 7 कितने हो गए 18। बिल्कुल इस संख्या में 9 का भाग जा रहा है, लेकिन इस संख्या में किसका भाग नहीं जा रहा, 8 का। यानी जो भी हमारे पास ऑप्शन होगा उसमें 9 का भाग जाएगा और किसका भाग जाएगा, 8 का। देखो 2700 में 8 का पूरा पूरा भाग जा रहा है, 8 का जा रहा है और 9 का भी भाग जा रहा है, इसलिए हमारे पास में बी ऑप्शन बिल्कुल क्या हो जाएगा, राइट। ऐसे क्वेश्चनों को आपको मेंटली लगाना है मेरे भाई, तब आप उन बच्चों से आगे निकल पाओगे जो बच्चे कंपटीशन की एग्जाम दे रहे हैं। ये देखिए, ये क्वेश्चन है, एक सम चतुर्भुजाकार पार्क की विकर्णों की लंबाई 24 मीटर और 70 मीटर है, इस पार्क का परिमाप याद कीजिए। देखो एक हमारे पास में सम चतुर्भुज हमें लिया है हमने, ये सम चतुर्भुज का मतलब होता है जिसकी चारों भुजाएं माप में क्या हो, समान। आपको जो दिया गया है विकर्ण दी गई है, विकर्ण आपस में ऐसे होते हैं, देखो ऐसे। अब विकर्ण हमें दी कितनी है भाई, 24 की है तो ये हो जाएगी 12 और ये हो जाएगी 12, और हमारे पास में इसको हम कितना रख देंगे, 70 की है तो ये 35 हो जाएगी और ये भी हमारे पास कितनी हो जाएगी, 35। आपको पता है कि अगर ये भुजा इस कंडीशन में चलते हैं हम, ये एक बनता है 90 डिग्री का कोण, 90 डिग्री का कोण बन गया, ये हमारे पास में 90 डिग्री का कोण यहां पर बन जाता है। एक भुजा 35, एक भुजा हमारे पास में क्या है 12, तो ये भुजा अपने आप में कितनी होगी, 37। कितनी होगी, 37। अगर हमें परिमाप निकालना है तो ये भी 37, ये भी 37, ये भी 37, ये भी 37, यानी 37 को हम किससे मल्टीप्लाई कर देंगे, 4 से। 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो मल्टीप्लाई कर दो, देखो 700 का 28 का 8 का हसल लगी 2 और 4 तिया 12 और 12 2 14, यानी हमारे पास 148 मीटर। कौन सा ऑप्शन होगा मेरे भाई, बी ऑप्शन बिल्कुल क्या हो जाएगा, राइट आंसर।
आई होप क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं। देखो यही हमने एक दूसरा क्वेश्चन इस तरीके का लिया है, इस क्वेश्चन को भी आपको लगाना है। वही हमारे पास में समचतुर्भुज आपको दिया गया है इस तरीके से। हमें एक समचतुर्भुज ले ली जिसकी भुजाएं क्या है, माप में समान है, और ये हमारे पास में इसके विकर्ण हो गए। विकर्ण कितने कितने के हैं, 32 का है तो ये तो हो गया 16 और ये हो गया 16। अब 126 आपको दिया गया है, 126 में 2 का भाग दे लेंगे तो 6 और 3 यानी ये 63 हो गया, और ये भी हमारे पास में क्या हो गया 63। अब आपको एक चीज यहां पर नोट करनी है, मैंने कई बार आपको बताया भी है, मैं एक बार पुनः बता रहा हूं। जब ये भुजा, ये 90 डिग्री का कोण है, हमारे पास में ये 63 है और ये हमारे पास में कितनी है 16, तो ये भुजा हमारे पास में कितनी होगी 65। अब 65 ये हो गई, 65 ये हो गई, 65 65 65, यानी 65 को हमें किससे मल्टीप्लाई करना है, 4 से। 65 को हमें 4 से मल्टीप्लाई करना है क्योंकि 4 भुजा हैं, तो हमारे पास कितना आ जाएगा, देखो 5 चौका 20 की सुपर हैसल लगी 2 और 6 चौका 24 और 2 26, यानी 260 मीटर विल बी द करेक्ट आंसर। कौन सा ऑप्शन होगा मेरे भाई, सी ऑप्शन यहां पर क्या हो जाएगा, राइट आंसर। आई होप सभी बच्चों को क्लियर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम चल रहे हैं। ये देखिए, ये क्वेश्चन हमारे पास में मैंने अभी आपको करवाया था, उसी पैटर्न पर क्वेश्चन है। एक के बेलन आपको दिया है, देखो एक के बेलन के आधार की त्रिज्या में 20% की वृद्धि हुई है, यानी प्लस के 20% हो गया, यहां पर लिख देंगे, और उसकी ऊंचाई में 50% की क्या हो जाती है, कमी हो जाती है, यहां पर माइनस के 50% आ जाता है। ठीक है, तो क्या कह रहा है, बेलन के आयतन में कितने क्या परिवर्तन होगा। सबसे पहले आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए कि पाई आर स्क्वायर एच। यहां पर त्रिज्या को कितनी बार लेना है, 2 बार लेना है, जबकि ऊंचाई को कितनी बार लेना है, 1 बार। आपको पता है 20% का मतलब होता है 1/5 और 50% का मतलब होता है 1/2। क्या होता है, 1/2। आपको पता है 5 से बढ़कर कितना हुआ, 6। यहां 5 से बढ़कर कितना हुआ, 6, लेकिन यहां 2 से बढ़कर कितना रहा, 1, घट गया। आई होप क्लियर, घट गया है क्योंकि कमी हो रही है। ये संख्या कट रही है 2 से काटेंगे तो ये कितनी बार कट गया, 3 बार। 3 बार कट गया, ये कितने हो गए 25, और ये हमारे पास में कितना हो गया 18, यानी 55 25 और 36 18 हो चुका है। अब यहां से क्या हो रहा है, ये हमारे पास में क्या हो रही है, कमी हो रही है। कितने की कमी हो रही है, माइनस में रख देंगे, यानी हमारे पास में 7 की कमी हो रही है। कितने की कमी हो रही है, 7 की कमी हमारे पास में हुई है। किस पर कमी हुई है मेरे भाई, 25 पर, और मल्टीप्लाई करेंगे तो 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 25 चौका 100 और 7 चौका 28, यानी माइनस के 28% आ चुका है। 28% की क्या हुई है, कमी, यानी ए ऑप्शन बिल्कुल क्या हो जाएगा, राइट आंसर। आई होप सभी बच्चों को अच्छे से समझ में आ रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 16। अच्छा क्वेश्चन है ये, क्वेश्चन है, आपको क्वेश्चन को पूरा रीड करना है, उसके बाद आंसर लगाना है। एक घनाभ के आकार वाले एक कक्ष की लंबाई और चौड़ाई और ऊंचाई में क्रम से 10%, 20% और 25% की वृद्धि हो रही है। आपको 10% का मतलब पता होता है, क्या होता है 1/10, 20% का मतलब होता है 1/5 और 25% का मतलब होता है 1/4। अभी आप में पता है घनाभ का आयतन का सूत्र होता है हमारे पास में लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई, तो सबको एक एक बार लेना है। सबको कितनी बार लेना है, एक एक बार हमको लेना है। यानी 10 से बढ़कर कितना हुआ, यहां पर कर लेता हूं मैं, देखो 10 से बढ़कर कितना हुआ, 10 से बढ़कर हुआ 11, और 5 से बढ़कर कितना हुआ 6, और 4 से बढ़कर कितना हुआ 5। आराम से काट लो, काटने का तरीका आपको आना चाहिए, कैसे आप संख्या को यहां पर काट सकते हो। देखो 5 से कट गया 5, और यहां पर 2 से काटूंगा तो 2 दूनी 4 और 2 तिया 6। ये कितने हो गए, आपको पता है 20 हो गए। ये कितने हो गए 20, और ये हमारे पास में क्या हुआ है, ये हमारे पास में हो गए 33। आपको पता है वृद्धि हुई है, कितने की वृद्धि हुई है, 13 की वृद्धि हुई है। किस पर हुई है वृद्धि, वृद्धि हुई है 20 पर, और इनटू हम क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई करेंगे 100 से, तो 20 पंजो 100 और 13 पंजो 65, यानी 65% की क्या हुई है हमारे पास में वृद्धि हुई है, इंक्रीज हुआ है, यानी डी ऑप्शन बिल्कुल क्या हो जाएगा, राइट। आई होप आपको ये सारी चीजें क्लियर समझ में आ रहा है ना, किस तरीके से हम क्वेश्चन को बना रहे हैं, और सारी चीजें आपको अच्छे से समझ में आ रही होंगी। आई होप। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये देखिए, ये क्वेश्चन है ना बच्चा, इस क्वेश्चन को आपको करने के लिए बहुत बड़ा तरीका लगा रहे होंगे, लेकिन जो मैं आपको तरीका बताऊंगा वो मात्र ही 30 से 40 सेकंड में बन जाएगा। आपको ऑप्शन पर ध्यान देना है। जब दो व्यक्ति, देखो P और Q किसी काम को मिलकर 12 दिन में कर सकते हैं। मैंने आपको फॉर्मूला बताया, दो व्यक्ति काम करते हैं तो P इंटू Q, और बटे में क्या आ जाएगा, P प्लस में क्या आ जाएगा हमारे पास में Q। आई होप क्लियर। आपको देखो कैसे करना है,
आपको ऑप्शन उठाना है। यदि Q उसी कार्य को काम करने में P से 10 दिन अधिक लेता है। अब ये दोनों कितने दिनों में कर रहे हैं? 12 दिनों में। इस फॉर्मूला में हमें ऑप्शन रखना है। हमने पहला ऑप्शन लिया, पहला ऑप्शन लिया 20 और दूसरा इससे कितने दिन ले रहा है भाई? Q अकेला उस काम को कितने, P 10 दिन अधिक समय लगाता है भाई। Q ले रहा है 20 दिन और हमारे पास जो P से 10 दिन अधिक ले रहा है, तो हमने 30 दूसरे को मान लिया 30 और बटे में क्या आ जाएगा? 20 और 30 कितने हो जाएंगे हमारे पास में? 20 और 30 हो जाएंगे 50। एक जीरो से हमारे पास में एक जीरो और 5 6 की 30, 6 दूनी 12। बिल्कुल बैठ चुका है पहला ऑप्शन हमारे पास में, हमने ऑप्शन माना। अब लेकिन आपको करना क्या है? ये पूछा Q उसे कितने दिनों में करेगा। भाई P तो कर रहा है इस काम को 20 दिन में और Q हमारे पास में इससे 10 दिन यानी 30 दिनों में करेगा। कितने दिनों में? 30 दिनों में करेगा। तो कौन सा होगा हमारे पास में? बी ऑप्शन बिल्कुल क्या हो जाएगा? राइट। आप हमने ये फॉर्मूले में मान रखा, हमने 20 हमारे मन से माना, चाहे आप ऑप्शन में से उठा लो, कोई दिक्कत नहीं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन पूछा किसका है? Q का। भाई P का पूछता तो 20 दिन लगता, लेकिन कह क्या रहा है? यदि Q उसी काम को पूरा करने में P से 10 दिन अधिक लेता है, 10 दिन, P काम को कर रहा है 20 दिन में, तो Q इससे 10 दिन अधिक लेगा। तो 20 से 10 दिन का मतलब होगा 30। नेक्स्ट क्वेश्चन से आप समझेंगे तो अच्छे से समझ पाएंगे। देखो हमारे पास में ये क्वेश्चन क्या कह रहा है। A और B मिलकर किसी काम को 24 दिनों में पूरा कर सकते हैं। 24 दिनों में कर सकते हैं। अब मैंने आपको बताया A इंटू B और हमारे पास में A प्लस में B। ऐसा करने पर आपको मन से मानना है, इसकी संख्या आपको लेनी है और कितना आना चाहिए? 14। अब आपको 14 आना चाहिए, तो सबसे पहले मैंने ले लिया कि सबसे पहले हम 42 मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं? 42 और 42 में मैं कितना जोड़ू? 14। 42 में 14 जोड़ूं तो मेरे पास में क्या आ जाएगा? क्योंकि आपको पता है 14 से कटने वाला नंबर ही होगा, तो हम 14 से कटने वाला हम नंबर ले रहे हैं, तो हमारे पास दो ही ऑप्शन है, 42 और क्या है? 56। हम पहले 42 को रख के देख लेते हैं। अब 42 में मैं 14 जोड़ूंगा तो कितना हो जाएगा? 56। आई होप क्लियर। अब हमारे पास इन दोनों को मैं जोड़ दूंगा तो कितने हो जाएंगे? देखो 6 और 2 8 और ये 98। इसको काट लो, 14 से काटेंगे, 14 × 42 और 14 × 7 98 और 7 × 8 56 और 8 × 24। बिल्कुल बैठ चुका है, बैठ गया ना। अब आपको क्या करना है? एक इसी काम को करने में ले रहा है भैया 42 दिन और B उसी काम को करने में कितना दिन ले रहा है? 56 दिन ले रहा है। तो पूछा किसके बारे में? यदि A के बारे में पूछता तो हमारे पास में आंसर क्या आ जाता? 42। और लेकिन हमसे किसके बारे में पूछा है? B के बारे में, तो 56 दिन आएगा। कितना दिन आएगा? 56 दिन हमारे पास में क्या होगा? करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं। देखिए ये हमारे पास में क्वेश्चन आपको दिया गया है। मैंने आपको ऐसे क्वेश्चनों को करने के लिए एक ट्रिक्स बताई थी मैंने आपको कि CP बराबर होता है 100 माइनस डिस्काउंट, 100 माइनस डिस्काउंट, और हमारे पास में MP बराबर होता है 100 प्लस में क्या होता है? प्रॉफिट। आपको ये चीजें अच्छे से याद होनी चाहिए। बस आपको ये चीज याद है, आप कर पाओगे। एक वस्तु पर 11,500 रुपए की कीमत लिखी गई है आपको, यानी MRP का मान दिया है, मार्क प्राइस आपको दिया गया है। अब क्या कह रहा है? 25% की छूट दी जाती है और 15% का क्या प्राप्त किया जाता है? लाभ। छूट दी जाती है तो 100 में से हम घटाएंगे, CP का मान निकालेंगे तो हमारे पास में क्या आ जाएगा? 75। और यहां पर हमारे पास में कितना हो जाएगा? 115। आपको पता है इसका मान आपको दिया गया है कितना? आपको दिया 11,500, यानी यहां पर कितना गुना किया गया है? 100 गुना। हम इधर भी क्या कर देंगे? 100 गुना कर देंगे, यानी 2 जीरो लगा देंगे तो 7500 विल बी द करेक्ट आंसर आ जाएगा। 7500 हमारे पास में कौन सा ऑप्शन होगा? 7500 कौन सा ऑप्शन? बी ऑप्शन बिल्कुल क्या हो जाएगा? राइट आंसर। आई होप क्लियर। ये देखो 2000 ग्रुप डी 2025 के ऐसे क्वेश्चन आ रहे हैं और आप इस वीडियो को देखकर जाने के बाद में मैं कह रहा हूं ना, आपका माइंड बहुत अच्छे से काम करने लग जाएगा। और ऐसे क्वेश्चन तो हर एग्जाम में आते हैं, कोई ज्यादा बड़ी बात नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ये हमने वैसा ही क्वेश्चन आपने लिया है। देखो हमारे पास में सबसे पहले तो हम क्या निकालेंगे? CP और यहां पर हम क्या निकालेंगे? MP। हमको एक वस्तु को 42 रुपए में बेचने पर, सॉरी यहां पर ये क्वेश्चन दूसरा दिया है, बेचने पर यानी सेलिंग प्राइस के दिया गया है। तो हम देखो एक वस्तु को 2400 रुपए में बेचने पर 25% की क्या होती है? हानि। 25% की हानि होती है। कब? जब किसी वस्तु को हम कितने में बेचते हैं? 2400 रुपए में बेचते हैं तो 25% की हानि होती है, यानी ये हमको मान दिया गया 75% का। कितने परसेंट का? 75% का। अब हमें 25% का लाभ प्राप्त करना है तो इसे किस मूल्य पर बेचना होगा? यानी 25% का लाभ प्राप्त करेंगे तो 125 हो जाएगा। ठीक है, देखो
रामबाण सूत्र आपने पढ़ा होगा, जिसका मान निकालना है उसको ऊपर और कटने वाला मान खा रखने नीचे। आपको 25% हानि का मान दिया है 2400 रुपए दिया है ना। जब किसी वस्तु को 2400 रुपए में बेच रहा था तो उसको 25% की क्या हो रही थी, हानि। अगर 25% का लाभ प्राप्त करना होगा तो उसे किस मूल्य पर बेचना होगा, हमें यानी 125 का मान निकालना है। इसको 25 से काटेंगे, 25 पंजो 125 और 25 ती 75, 3 से काटेंगे तो 800 बार कट गया और 8 पंजो 40 यानी 4000 विल बी द करेक्ट आंसर। कौन सा ऑप्शन होगा मेरे भाई, बी ऑप्शन यहां पर क्या हो जाएगा, राइट ऑप्शन। आई होप क्लियर, सभी बच्चों को अच्छे से समझ में आ गया। और नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं। देखो ये क्वेश्चन आपको दिया गया है, एक दुकानदार अपने माल को क्रय मूल्य से 80% अधिक अंकित करता है, यानी 80% अधिक अंकित करता है, यानी प्लस, इसको आपको किससे लगाना है, सक्सेसिव से लगाना है। देखो 80% अधिक अंकित करता है और अंकित मूल्य पर 48% क्या देता है, छूट। देखो सबसे पहले तो हमने क्या किया कि एस को लगा लिया, 80% अधिक अंकित किया और 48% क्या दे दिया उसने, छूट। यानी प्लस के 80 और माइनस के 48। अब प्लस और माइनस तो क्या आएगा, माइनस 80 इंटू 48 और बटे में क्या आ जाएगा, 100। एक जीरो से एक जीरो। अब आप चाहो तो इसको किससे काट लो और आप नहीं काटो तो कोई बड़ी बात नहीं है। अब आपको क्या करना है, देखो यहां घटाएंगे तो हमारे पास कितना बचेगा, देखो 10 में से 8 गया 2 और यहां 7 में से 4 गया तो 3। ये हमारे पास कितना बच चुका है, 32 हमारे पास में आंसर आ चुका है। इसको मल्टीप्लाई कर लेना है। देखो ये कितना हो जाएगा, 8 उठी 64, ये माइनस का आएगा। 8 उठी 64, 64 का कितना आया, 64 का 4 का और हसल लगी 6 और 8 चौक 32 और 32 और 6 कितने हो जाएंगे, 38 और एक अंक छोड़ के क्या लगा देंगे हम, पॉइंट लगा देंगे। अब आपको पता है यानी क्या आ रहा है हमारे पास में, आपको घटाना है क्योंकि माइनस की संख्या बड़ी आ रही है। उसका हानि प्रतिशत क्या होगा, इस क्वेश्चन में हानि होगा। यानी हमारे पास में 38.4 आया है, इसमें से 38.4 में से मैं क्या घटा दूंगा, 32 घटा दूंगा तो मेरे पास देखो यहाँ मेरे पास 4 बचेगा ही बचेगा और मेरे पास यहाँ कितने बचेंगे, 38 में से 32 जाएंगे तो 6.4, 6.4 यानी डी ऑप्शन बिल्कुल क्या हो जाएगा, राइट आंसर। मैं आपको एक एक चीजें इसलिए समझा रहा हूं ताकि आपका कोई भी कंफ्यूजन आपके दिमाग में ना रहे, सारी चीजें आप वीडियो देखने के बाद क्लियर हो जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ये क्वेश्चन आपको दिया है 44% अधिक अंकित करता है, यानी प्लस के क्या आ जाएगा 44 और माइनस के क्या आ जाएगा 50 और माइनस के 50 इंटू क्या आ जाएगा 44 और बटे में क्या आ जाएगा 100। 50 से काटेंगे तो 2 बार और 2 से काटेंगे तो 22 बार। ठीक है, ये हमारे पास में कितना बच गया, ये 6 बच गए, माइनस के कितने बच गए 6, माइनस के 6 और यहाँ पर माइनस का कितना बच गया 22 और माइनस के 6 माइनस के 22 माइनस के कितने हो जाएंगे 28%, माइनस के 28% यानी कौन सा ऑप्शन होगा, बी ऑप्शन बिल्कुल क्या हो जाएगा, राइट। इसको हम सक्सेसिव से लगाएंगे ना तो बहुत अच्छे से टाइम भी हमारा बचेगा और रेशियो मेथड से भी लगा सकते हैं लेकिन सक्सेसिव ज़्यादा बेस्ट रहेगा मेरे हिसाब से। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं। देखो ये क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन है। एक त्रिभुज की भुजाएं क्रम से 13 सेमी, 14 सेमी और 15 सेमी है। इसकी 14 सेमी भुजा पर एक खींचे गए शीर्ष लंब की लंबाई याद कीजिए। मान लीजिए ऐसा एक त्रिभुज है, आप इस तरीके से मान लो, इसकी भुजा ये तो हो गई हमारे पास में कितनी हो गई 13, इसको मान लेते हैं हम 14 और इसको मान लेते हैं हम 15, कोई दिक्कत नहीं है। अब इसके ऊपर एक शीर्ष लंब डाला गया है ना, इसकी हमको क्या निकालनी है, ऊंचाई। आपको पता है जो त्रिभुज की 3 भुजाएं आपको दी जाती है ना, उस कंडीशन में आपको हीरो का सूत्र लगाकर क्षेत्रफल निकालना है, क्योंकि क्षेत्रफल का सूत्र तो एक ये भी होता है 1/2 आधार इंटू क्या होता है, आधार इंटू ऊंचाई भी होता है। लेकिन हीरो के सूत्र से हम निकालेंगे तो देखो जोड़ लेंगे, हम सबसे पहले जोड़ेंगे। देखो ये इसको एक हम इसको दे देते हैं, इसमें से एक ले लेते हैं तो 15 और 15 कितने हो गए 30 और 30 और 12 कितने हो गए 42, यानी एस का मान निकालना है तो 42 में किसका भाग देना होगा 2 का, तो कितना आ गया 21। आई होप क्लियर, यहां से आपको ये चीज समझ में आ चुकी है। अब आपको हीरो का सूत्र लगाना है, हीरो का सूत्र आप जानते होंगे एस, तो एस का मान रखेंगे 21 और हमारे पास में 21 में से कितना घटाएंगे, यानी 21 में से हम यहाँ घटा लेंगे। देखो 21 माइनस कितना घटाना है 13 और 21 माइनस कितना घटाना है 21 माइनस 14 और 21 माइनस क्या घटाना है 15, ये आपको घटा लेना है। देखो ये आपके सामने 21 बच ही चुका है 21, ये कितना बच गया 8 और ये कितना बच गया 7 और यहाँ कितना बच गया 6। ठीक है, आपको यहां पर देखो इसको तोड़ना कैसे, मैं इसको क्या लिख सकता हूं 3 इंटू 7, इसको क्या लिख सकता हूं भाई 4 इंटू 2 लिख सकता हूं और इसको क्या लिख सकता हूं 3 इंटू 2।
आराम से इसका आपको वर्गमूल ले लेना है। देखो हमारे पास में लेने का तरीका आपको देखो कैसे लेना है। सबसे पहले तो 3 3 के ये हमने ले लिया, एक 3 हमने ले लिया, इसके बाद में हमने 2 ले लिया, 2 को हमने ले लिया, इसके बाद में आपने देखा इस 4 का वर्गमूल लेंगे तो 2 आ जाएगा, ये हमने ये खत्म कर लिया, ये एक 7 ये रहा और एक 7 हमारे पास ये रहा, हमने क्या ले लिया 7। मल्टीप्लाई कर लो आसान है, 7 दूनी 14, 14 दूनी 28 और 28 30 84, 28 30 84 आ चुका है, 84 हमारे पास में आ चुका है, तो हम यहाँ मान रखेंगे, यानी हमारे पास में यहाँ मान आ चुका है कितना 84। आपको पता होना चाहिए कि हमारे पास में यहाँ आधार दिया गया है, आधार कितना है 14, यानी 1/2 और यहाँ पर दिया है 14 और यहाँ पर दिया है h बराबर, इसको काट लें। देखो ये कट गया 7 से और 7 से इसको काटूंगा तो मेरे पास क्या आ जाएगा 7 एकम 7, 7 दूनी 14, यानी 12 सेमी विल बी द करेक्ट आंसर, यानी बी ऑप्शन बिल्कुल क्या हो जाएगा राइट आंसर। आई होप आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी होगी। बहुत बहुत धन्यवाद साथियों।